आज मंडे के टॉप 10 अब आपकी स्क्रीन पर। भाई सबसे पहले तो एम्फोसिस, जहां पे इस कंपनी के प्रमोटर्स बीसीपी टॉप को अप टू 15% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ है, यानी कि खुले बाजार में अभी ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर आए शायद। ये आवाज की एक्सक्लूसिव है। एमजीएल, जहां पे इसकी एनालिस्ट मीट हुई थी, कंपनी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है FY25 की वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर और होपफुल है जीएसटी में गैस के इंक्लूजन को लेकर। पीआई इंडस्ट्रीज, अपडेट यह है कि इसका एक प्रोमिनेंट क्लाइंट है कुइमाई, जो जापानीज एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर। ये कंपनी उसको सप्लाई करने का काम करती है और उस क्लाइंट ने अपना गाइडेंस रिड्यूस कर दिया है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर इनके लिए। कई सारी फार्मा कंपनीज रडार पे हैं। ल्यूपिन, जुबिलेंट फार्मोवा, डीआरएल। ल्यूपिन में एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट है। इन दोनों के अलग अलग प्लांट्स की जांच हुई थी, जहां पे यूएसएफडीए को आपत्तियां नजर आई हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। कुछ बोर्ड मीट्स इंपॉर्टेंट खड़ी हैं सामने। EIH एसोसिएशन ने कहा है फ्राइडे को बोर्ड मीट है, इस कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। गोदावरी पावर का सैटरडे को बोर्ड मीट करेगा और इस कंपनी का बोर्ड बायबैक पे विचार करने जा रहा है। IDBI बैंक IT डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक तगड़ा 2700 करोड़ रुपए के रिफंड के आने की तैयारी। सुजलॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज साइड करें, उसमें प्रोमिनेंटली ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी की बात उन्होंने करी। कुछ ऑर्डर बैक करने, कुछ नहीं, कई सारी ऑर्डर बैक करने की खबरें। केईसी इंटरनेशनल को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर्स, रेलटेल 81 करोड़ के ऑर्डर्स, आरवीएनएल की जेवी को 156 करोड़ के ऑर्डर्स और आर्टसन इंजीनियरिंग को 126 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये सब वीकेंड पे अपडेट्स आए। वीकेंड पे कुछ लार्ज ट्रेड्स के अपडेट्स जो फ्राइडे को हुए थे। सुदर्शन केमिकल्स में प्रमोटर्स ने माल बेचा, वो सारा चंक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खरीदा। एपीएल अपोलो में प्रमोटर्स ने माल बेचा और थर्मैक्स में नालंदा फंड ने बेचा, पर उसमें से बहुत बड़ा चंक एसबीआई एमएफ ने खरीद लिया। और जो यतिन मेंशन कर रहे थे अभी एफएनओ को लेकर ड्राफ्ट रूल सामने आए। एफएनओ में शेयर्स के इंक्लूजन रिलेटेड अगर ये नियम बनते हुए नजर आए तो ये दोनों स्टॉक्स जिनका इंक्लूजन हो सकता है रडार पर रखिएगा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और जोमैटो। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे न्यूज़ वाले स्टॉक्स जो हैं स्क्रीन पर रखने के लिए विद प्राइस सेक्शन। आपकी स्क्रीन पे अब जो निफ्टी की फ्रीज ट्रैजेक्टरी है वो रखते हैं और इस क्रम में निफ्टी करीब करीब 23319, मात्र 20 अंक 22 अंकों का डिफरेंशियल यहाँ पे है। और जब आते हैं सेटअप की बातचीत हो गई और बाकी सब अगर आप देखें स्टॉक्स की न्यूज़ हमने देख लिए। लेवल्स टू वॉच फॉर द डे क्या रहेंगे निफ्टी बैंक? बिल्कुल, देखिए मेरे को एक चीज़ है, अभी तक आ गया क्या? हाँ ठीक है, अभी तक आया नहीं है कैबिनेट का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, तो थोड़ा सा ट्रेड लाइट रखें अपने, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी वॉलेटिलिटी थी उस समय पर। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो लेवल्स बता रहा हूँ मैं, 23,000 से 23,100 पहला सपोर्ट है और उसके बाद 22,800 से 22,900 जो फ्राइडे का लो है और ऑप्शंस बेस भी है। जो रेजिस्टेंस पहले ऑल टाइम हाई पर 23,338 से 23,350, कहीं वहीं खुलने की तैयारी हो रही है और फिर 23,450 से 23,516 कॉल राइटर्स का जोन। मेरे ख्याल से बाय जोन होगा 23,150 से 23,250 का और एड जोन होगा 23,050 से 23,150। ये लेवल नहीं मिले तो शायद नहीं हो ट्रेड और एक स्टॉप लॉस रखें 22,900 का। बैंक निफ्टी पर भी फोकस करें, क्योंकि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी डिफरेंशियल है थोड़ा सा, 1300 पॉइंट का डिफरेंशियल है। ये पिछले 2 हफ्ते पहले भी इसी तरीके से डिफरेंशियल उसने पूरा किया था, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसी वीक शायद भर दे उसको। 49,450 टू 49,550 फर्स्ट सपोर्ट और 49,000 टू 49,100 बिगर सपोर्ट। यहाँ पर आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 5400 टू 5500 पर और 51,000 टू 51,150 ये आपके लिए रेजिस्टेंस रहेंगे। और बाय जोन और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा 49,500 टू 49,600, 49,300 टू 49,400 और 49,050 का एक स्टॉप लॉस रहेगा विरूप। अच्छा, एक बार 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमारे बिग स्टॉक्स में थे, वो कहाँ सेटल हुए। एक बार आप लेकर आइए पीआई इंडस्ट्रीज़, एमजीएल और भारती एयरटेल, ये तीनों स्टॉक्स देख लेते हैं कि कहाँ सेटल हुए। पीआई इंडस्ट्रीज़ 1.5% नीचे था, ये हमारा बिग स्टॉक में रेड में था। महानगर गैस बिग स्टॉक्स में ग्रीन में था, 4.5% ऊपर सेटल हुआ और भारती एयरटेल अभी के लिए फ्लैट सेटल हुआ, ये भी लेकिन हमारा ग्रीन में था बिग स्टॉक्स में। वीरू
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।